बोलो औसान माता की जय। जिन्हें हम औसान बीबी के नाम से भी जानते हैं, उनकी आज हम आपको कथा सुनाते हैं और हम आपको बताते हैं कि यह किस कारण से की जाती है, कब की जाती है और कैसे करनी चाहिए। जब हम औसान बीबी की पूजा करते हैं, वह अचानक पूजा कहलाती है और यह शादी के बाद होती है। जब हमारे घर में बच्चों की शादी होती है, लड़की या लड़के की, तो उसके बाद जो भी गुरुवार पड़ता है उस दिन हमें इस पूजा को करना चाहिए। साध्वी जो स्त्रियां हैं उनको बुलाकर उन्हें मिश्रित चने की दाल का प्रसाद और गुड़ देना चाहिए और साथ में उन्हें भोजन कराने भी बहुत अच्छा माना जाता है। अब हम औसान माता की पूजा बताते हैं और उनकी कथा बताते हैं। कथा इस प्रकार है कि एक समय की बात है, कोई भाई बहन थे। भाई को चिड़िया पालने का बड़ा शौक था। वह दिन और रात उन्हीं की देखभाल में लगा रहता था। जब भाई की सगाई हुई तो वह उसी दिन से दुबला होने लगा। एक दिन बहन ने भाई से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि मुझे किसी भी बात का कोई दुख नहीं है, किंतु मुझे यही चिंता लगी रहती है, जब मैं बारात के साथ विवाह कराने के लिए जाऊंगा तो मेरे पीछे 3-4 दिन तक मेरी चिड़ियों को दाना पानी कौन देगा। यदि इनकी देखभाल में थोड़ी सी भी लापरवाही या देरी हुई तो कठिन परिश्रम से पाली हुई मेरी चिड़ियां बेमौत मर जाएंगी। बहन ने भाई को धैर्य बंधाया और कहा कि तुम जरा भी चिंता ना करो, यह काम मैं अपने जिम्मे लेती हूँ। तुम्हारी चिड़ियों को दाना और पानी मैं स्वयं दूंगी और तुम्हारे विवाह से लौटने तक मैं उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना होने दूंगी। कुछ दिनों में विवाह की तिथि आने पर भाई दूल्हा बनकर बारात के साथ चला गया। बहन भी घर के नेंगचार के काम में व्यस्त रहने के कारण चिड़ियों को समय पर दाना पानी ना दे सकी। जब वह कुछ अवकाश पाकर चिड़िया खाने में गई तो उसने देखा कि अधिकतर चिड़ियां मरी पड़ी हुई हैं। यह देख वह भारी संकट में पड़ गई। उसने मन ही मन औसान बीबी का स्मरण किया और कहने लगी, हे देवी, आपकी कृपा से चिड़ियां जी उठें तो मैं दुरैया कराऊंगी, सुहागलें कराऊंगी। देवयोग से सब चिड़ियां जी उठी। तब बहन ने उनको दाना पानी दिया। चिड़ियों को दाना पानी देकर वह बाहर चली गई और अपने मन में यह विचार कर खड़ी हो गई कि यदि कोई इधर से निकले तो उससे कुछ चना भुना लूं और फिर सुहागनों को न्योता बुलाऊं। तभी उधर से एक बारात निकली। लड़की ने बारातियों से प्रार्थना की कि कोई मेरे चने भुना कर ला दे, किंतु बारातियों ने इनकार कर दिया। बारात ने गांव से आगे चलकर एक अच्छा स्थान देखकर वहां विश्राम किया तो दूल्हा अपने आप को मूर्छित हो गया। लड़की अपने घर के द्वार पर खड़ी ही थी। थोड़ी देर बाद उधर मुर्दे को कंधों पर लिए हुए कुछ आदमी जा रहे थे। लड़की ने मुर्दे के साथ जाने वाले लोगों से कहा कि कोई मेरे चने भुनाकर ला दे तो मैं सुहागनों का न्योता कराऊं और सुहागलें करूं। उनमें से एक ने कहा, क्या हर्ज है, इसके चने भुनाने में देर कितनी लगेगी, जलाने को अभी बहुत समय है। यह सोचकर कुछ लोग चने भुनाने के लिए चल दिए। तभी अर्थी पर से मुर्दा उठकर बैठ गया। यह देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और सबने लड़की के पास जाकर श्रद्धा से उसे प्रणाम किया और कहा, बहन, तुमने यह क्या जादू कर दिया है जिससे मुर्दा जीवित हो गया। लड़की ने उत्तर दिया, मुझे इसके बारे में क्या मालूम। मेरी तो औसान बीबी जाने और मेरी औसान माता जाने। मैंने औसान बीबी से प्रार्थना की थी कि मेरी भाई की मरी हुई चिड़ियां जी उठें तो मैं चने भुनाकर प्रसाद बांटूंगी और गुड़ मिलाकर सभी सुहागनों को न्योता दूंगी। उनकी पूजा के प्रसाद से चने भुनाने चली थी। तुम लोगों ने दया करके चने भुनाकर ला दिए और मुर्दा जी उठा। ऐसा औसान बीबी की ही माया है, उन्हीं का आशीर्वाद है। उन लोगों ने भी सुहागनों को न्योता बुलाया और औसान बीबी की विधि पूर्वक पूजा की। जिन लोगों का दूल्हा बेहोश हो गया था वे भी लौटकर उसी जगह आए और उन्होंने लड़की से पूछा कि तुमने हमारे दूल्हे को क्या कर दिया जो वह अपने आप मूर्छित हो गया। लड़की ने कहा कि मैं क्या जानूं, मेरी औसान बीबी जाने। उनकी पूजा के लिए
चने भुनाकर ला देने के लिए ही मैंने आपसे कहा था, आपने मना कर दिया। मुर्दे वालों ने हमें चने भुनाकर दे दिए, उनका मुर्दा जी उठा और तुमने इनकार किया तो तुम्हारा दूल्हा अचेत हो गया। इसमें मैं क्या जानूं, मेरी औसान बीबी जाने। उन लोगों ने लड़की से कहा कि हमें औसान बीबी की पूजा विधि बता दो, हम भी अपने घर जाकर औसान बीबी की पूजा करेंगे, जिससे हमारे घर में भी खुशहाली आए। लड़की ने उन्हें पूजा की विधि बता दी। पूजा का संकल्प करते ही दूल्हा स्वस्थ हो गया। बारात चल पड़ी दुल्हन को लाने, सकुशल विवाह हो गया। तब उन लोगों ने घर पहुंचकर सुहागनों को न्योता भेजा और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक औसान बीबी की पूजा की और सभी सुहागनों को खाना खिलाया। इधर जब लड़की का भाई विवाह करके लौटा तो लड़की की माता ने भी औसान बीबी की पूजा की। तभी से विवाह के अंत में औसान बीबी की पूजा का प्रचलन हो गया है। बोलो औसान माता की जय। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इस तरह से छोटी कहानियाँ सुनना पसंद है तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें।